गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं SMEW। ठीक, हमने अभी आर्क वेल्डिंग पिछले लेक्चर्स में पढ़े थे। प्रीवियस लेक्चर्स में 2-3 लेक्चर पहले मैंने आपको आर्क वेल्डिंग के बारे में बताया था। तो जो हमारा SMEW होता है, सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, ये भी हमारी एक तरीके की क्या है, आर्क वेल्डिंग है। आर्क वेल्डिंग का हमारा ये टाइप है। ठीक, जो हमारी सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग होती है, इसका बेसिक प्रिंसिपल हमारा आर्क वेल्डिंग का ही प्रिंसिपल है। मतलब जो आर्क को प्रोड्यूस करने का हमारा फिनोमेना है वो हमारा वही है। इसमें भी हम क्या करते हैं, पावर सप्लाई ऑन करते हैं, फिर इलेक्ट्रोड को हम पैरेंट मेटल से स्ट्राइक करते हैं, फिर उसको 0.8 से 2 mm तक ऊपर उठाते हैं, जिससे क्या होता है, इस गैप के बीच में जो हमारा मेटल और इलेक्ट्रोड के बीच में जो गैप होता है, इस गैप के बीच में जो भी एयर होती है वो हमारी आयोनाइज्ड हो जाती है, और आयोनाइज होने के बाद वहाँ पे हमारा क्या होता है, एक आर्क का जनरेशन हो जाता है। ठीक, और इसी आर्क की मदद से फिर हम मेटल को हीट करके फ्यूज़ करने के बाद वेल्डिंग ऑपरेशन को परफॉर्म कराते हैं। तो जो बेसिक प्रिंसिपल है हमारा आर्क क्रिएशन का या आर्क को प्रोड्यूस करने का, वो हमारा वही प्रिंसिपल है जो हमने पढ़ा था। ठीक, अब देखो, ये जो टॉपिक है हमारा, ये हमारा क्या है, सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। मतलब एक ऐसी तरीके की हमारी आर्क वेल्डिंग प्रोसेस है जिसमें हम सील्डेड गैस का यूज़ करते हैं। सील्डेड गैस का यूज़ किया जाता है इसलिए ताकि जो हमारी वेल्डिंग एरिया है, उस वेल्डिंग एरिया को हम एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन से बचा सकें। एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन का मतलब ये हो गया, ये एटमॉस्फेयर में हमारी बहुत सारी गैसेस होती हैं, डस्ट होता है, धूल, कंकड़, पत्थर, मतलब फॉरेन मटेरियल जितने भी एटमॉस्फेयर में अवेलेबल हैं, इन फॉरेन मटेरियल या गैसेस को हम अपने वेल्डिंग, मतलब उस एरिया पे जहाँ पे हमने वेल्डिंग किया है, उस एरिया के कांटेक्ट में ना आने दें। ठीक, इसका वजह क्या होती है, क्यों हम ऐसा करते हैं? ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि वेल्डिंग की क्वालिटी हमारी क्या हो, मेंटेन रहे, हमको अच्छी क्वालिटी की वेल्डिंग मिल सके। ठीक, तो इसलिए हम सील्डेड गैस का यूज़ करते हैं, मतलब एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन को हम क्या करते हैं, रोकते हैं इस प्रोसेस में। ठीक, तो ये हमारा ओवरव्यू हुआ। अब हम पढ़ते हैं SMEW क्या है, बेसिकली इसका डेफिनेशन क्या है। इसका डेफिनेशन है कि इट इज़ ए प्रोसेस where coalescence is produced by heating the workpiece between electric arc setup between a flux coated electrode and the workpiece। क्या आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या लिखा है, फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड। मतलब इलेक्ट्रोड हमारी क्या है, चारों तरफ से एक फ्लक्स के थ्रू क्या की गई है, कोट कर दी गई है, शील्ड कर दी गई है। तो यही जो फ्लक्स होता है, ये वेल्डिंग एरिया के ऊपर हमारा क्या हो जाता है, जम जाता है, जिससे बाहर की चीज़ों का कांटेक्ट हमारा क्या होता है, वेल्डिंग सरफेस पे नहीं होता है। और जैसे ही वेल्डिंग सॉलिडिफाई होती है, चिपिंग हैमर से हम इन फ्लक्सेस को तोड़ के बाहर निकाल देते हैं। ठीक, तो मतलब ये हमारी क्या एक ऐसा वेल्डिंग प्रोसेस है जिसमें कोलिशंस को हम इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस करने के बाद मेटल और इलेक्ट्रोड के बीच में हम क्या करते हैं, प्रोड्यूस कर लेते हैं। हीटिंग की वजह से ये आपस में क्या होते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, जो भी हमारी इलेक्ट्रोड होगी वो हमारी क्या होती है, फ्लक्स से कवर होती है, मतलब फ्लक्स का कोटिंग होता है। अंदर हमारी जो मेटल होती है, इलेक्ट्रोड की मेटल, उस मेटल के ऊपर हम क्या करते हैं, जो भी हमारा क्या होता है, फ्लक्स होता है, उसकी कोटिंग कर दी जाती है। तो जब भी हमारा इलेक्ट्रोड का मेटल पिघलता है तो उसके ऊपर फ्लक्स का एक लेयर हमारा जमता हुआ चला जाता है, जो एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन को प्रिवेंट कर देता है। ठीक है, फिगर आप देखिए, फिगर में आपको दिखा रहा है इसमें कि हमारा नीचे एक बेस मेटल है, ऊपर हमारी कवर्ड इलेक्ट्रोड लिखी हुई है, मतलब ये फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड है हमारा, गैसेस क्लाउड, स्लैग। ठीक, तो वेल्डिंग प्रोसेस में क्या होता है कि जैसे हमने यहाँ पे आर्क को प्रोड्यूस किया, तो आर्क हमारी बन गई। अब ये आर्क क्या करती है, आप फिगर में देखो, आर्क आपको एरो से दिखाया गया है। ये आर्क क्या करती है, बेस मेटल को हीट करती है, पहले हीट प्रोवाइड कराती है। तो हीट प्रोवाइड कराते हुए एक स्टेज ऐसा आता है कि जो मेटल होता है हमारा, वो पिघलने लगता है। ठीक, इलेक्ट्रोड भी हम वेल्डिंग टॉर्च की मदद से इलेक्ट्रोड भी हम प्रोवाइड कराए जाते हैं सेम, तो इलेक्ट्रोड भी हमारा मेल्ट करता है। तो बेस मेटल और इलेक्ट्रोड ये दोनों आपस में मेल्ट करके एक मोल्टन का हमारा फॉर्म बना देते हैं।
ठीक, आप देखो ड्रॉपलेट ऑफ मोल्टन मेटल लिखा हुआ है, तो यही जो ड्रॉपलेट होते हैं हमारे, वो बेस मेटल के ऊपर हमारे जमते हुए चले जाते हैं जहाँ पे हमको वेल्डिंग करनी होती है। ठीक, जो हमारी कवर्ड इलेक्ट्रोड होती है वो हमारी क्या होती है, फ्लक्स से कवर्ड होती है। तो जब हीट की वजह से हमारा मेटल पिघलता है तो वहाँ पे थोड़ा हमारा धुआं या गैसियस क्लाउड जो लिखा है, इसका मतलब हल्की सी हमारी धुआं वहाँ पे क्या होती है, जनरेट होती है। क्लाउडेड गैसियस क्लाउड जनरेट होता है जो बाहर के कंटामिनेशन को प्रिवेंट करता है। आप फिगर में देखो जो क्लाउड है वो देखो सरफेस को चारों तरफ से घेरे हुए हैं, मतलब बाहर का जो भी हमारा कंटामिनेशन है वो हमारा सरफेस पे नहीं हो पाता है। ठीक, तो इस तरीके से हमने जो हमारा मोल्टन पूल का रेड कलर का आपको एरिया दिख रहा है उसको हमने क्या किया, प्रिवेंट कर लिया बाहर की चीज़ों से। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, और जो हमारी फ्लक्स होती है वो ऊपर की तरफ डिपॉजिट होते हुए चली जाती है। ठीक, स्लैग के फॉर्म में, जिसको हम चिपिंग करके बाहर की तरफ निकाल लेते हैं। और जब वो चिपिंग करके हम बाहर निकालते हैं तो जो वेल्ड मेटल एरिया होता है, फिगर में देखिए वेल्ड मेटल लिखा हुआ है, वो हमारी क्या होती है, वेल्डिंग होती है, जो हमको बढ़िया तरीके से क्या होती हैं, परफॉर्म करके हमको मिल जाती है। ठीक, तो हमको क्या होता है, वेल्ड मेटल हमको यहाँ पे क्या होता है, मिल जाता है। तो इस तरीके से हम सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग को हम क्या करते हैं, परफॉर्म करा लेते हैं। ठीक है, तो यही सब हमने यहाँ पे लिखा है। और जो भी हमारी सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग होती है, अभी हमने जो आर्क वेल्डिंग पढ़ा, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, ये बेसिकली जो है यहाँ पे जो हम इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं, उस इलेक्ट्रोड का जो हमारा टेम्परेचर होता है, मतलब इलेक्ट्रोड की मदद से जो हमने हीट प्रोड्यूस किया है, उसकी वजह से करीब 2400 डिग्री सेंटीग्रेड से और 2600 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर हमारा क्या हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, मतलब 2400 डिग्री सेंटीग्रेड से 2600 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर हम क्या करते हैं, SMAW में प्रोड्यूस कर लेते हैं। ठीक है, इसको सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग इसलिए भी कहा जाता है कि इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमारे चारों तरफ से कोटेड होते हैं, तो सील्ड कर लिए जाते हैं। ठीक है, जो भी हमारी वेल्डिंग प्रोसेस है, ठीक है, इसमें हम AC और DC सप्लाई दोनों का यूज़ कर लेते हैं। और जो हमारी प्लेट की थिकनेस होती है जिसको हम वेल्ड करते हैं, वो अप टू हमारा कितने mm तक होता है, 3 mm तक होता है। मतलब 3 mm तक की प्लेट को अगर हमको वेल्ड करना है तो हम SMAW का यूज़ करते हैं। ठीक, वोल्टेज का रेंज 20 to 40 वोल्ट होता है, और जो भी हमारी करंट होती है वो 50 to 500 एम्पियर हम क्या करते हैं, इसमें प्रोवाइड कराते हैं। तो ये हमारा क्या है, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग का हमारा क्या है, बेसिक स्पेसिफिकेशन। अब हम आते हैं इसके एडवांटेजेस पे कि व्हाट इज़ द एडवांटेजेस ऑफ SMAW। SMAW का पहला एडवांटेजेस हमारा ये है कि ये किसी भी पोजीशन में कैरी आउट किया जा सकता है, मतलब चाहे V शेप हो, चाहे U शेप हो, चाहे लैप जॉइंट हो, चाहे बर्ड जॉइंट हो, हर तरह के डिज़ाइन जो होती है हमारी वेल्ड डिज़ाइन होती है, उसको हम क्या करते हैं, इस पर परफॉर्म करा लेते हैं। सेकेंड, हाईएस्ट वेल्ड क्वालिटी, जो हमारी वेल्ड की क्वालिटी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। थर्ड वन, इट इज़ द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल द आर्क वेल्डिंग प्रोसेस। अभी मैंने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि आर्क वेल्डिंग हमारी कई टाइप की होती है, तो जितने भी आर्क वेल्डिंग होते हैं उन सभी में हमारा SMAW क्या होता है, सबसे सिंपल आर्क वेल्डिंग प्रोसेस होता है। जनरली ये जो स्ट्रीट पे आपने देखा होगा कि जो वेल्डिंग वगैरह करते हैं या जो फैब्रिकेशन वगैरह का काम करते हैं, रेलिंग वगैरह बनाते हैं, ये सब हमारी क्या होती है, SMAW ही यूज़ करते हैं। इनके पास जो इलेक्ट्रोड होता है वो कोटेड इलेक्ट्रोड होता है, और आर्क की मदद से हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर AC सप्लाई देके हम वेल्डिंग करते हैं। तो ये सभी हमारी SMAW वेल्डिंग होती है। ठीक है, और जो भी ये हमारा इसका इक्विपमेंट होता है वो काफ़ी पोर्टेबल होता है, कॉस्ट भी इसकी कम होती है। तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ द SMAW। अब हमने कहा भाई एडवांटेजेस हो गई हमारी, अब इसकी भाई कुछ डिसएडवांटेजेस भी होगा हमारा। तो डिसएडवांटेजेस ये है कि जैसे अभी मैंने बताया तुमको प्रिंसिपल में कि हम वेल्डिंग करते हैं तो जो सील्ड होती है हमारी, जो इलेक्ट्रोड के ऊपर जो फ्लक्स होता है वो हमारा एक लेयर के फॉर्म में सरफेस के ऊपर जमा हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, इस जो भी हमारा स्लैग है उसको हम क्या करते हैं, चिपिंग हैमर से तोड़ के निकालते हैं। तो ऐसा करने की वजह से जो वेल्डिंग की हमारी स्पीड होती है वो थोड़ी कम हो जाती है, मतलब टाइम टेकिंग। मतलब बाकी अगर आर्क वेल्डिंग की हम कंपैरिजन करें इससे, तो उसमें हमको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हमारा लगता है वेल्डिंग प्रोसेस को परफॉर्म कराने के लिए। ठीक, तो पहला हमारा मेन डिसएडवांटेज ये है कि इसकी स्पीड हमारी क्या होती है, स्लो होती है।
स्लैग का इंक्लूजन भी हो सकता है, मॉइस्चर भी आ सकता है। तो ये सब हमारे क्या है इसके डिसएडवांटेज हैं। दूसरा कि जैसे मान लो इसमें जो इलेक्ट्रोड होती है उसका हम कॉन्टिन्यूस सप्लाई नहीं दे पाते हैं। इसमें क्या होता है, हमने एक इलेक्ट्रोड लगाया, ठीक है, एक इलेक्ट्रोड हमने लगाया, जनरली क्या होता है 1 फीट के आसपास का इलेक्ट्रोड होता है। तो एक इलेक्ट्रोड हमारी क्या हुई, ख़त्म हो गई, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, हमको वेल्डिंग को रोक के उसमें दूसरा इलेक्ट्रोड का पीस लगाना पड़ता है। जबकि कुछ वेल्डिंग प्रोसेस ऐसी होती हैं कि उसमें कॉन्टीन्यूस इलेक्ट्रोड हमारी सप्लाई होती रहती है। तो यहाँ पे क्या है, बार बार इलेक्ट्रोड हमारी ख़त्म हो जाती है, जिससे हमको इलेक्ट्रोड को चेंज करना पड़ता है। तो ये भी हमारी क्या है एक स्लो प्रोसेस का एक हमारा रीज़न है कि जिसकी वजह से भी वेल्ड हमारी क्या होती है, स्लो हो जाती है। ठीक है, तीसरा हमारा क्या है कि इलेक्ट्रोड फ्लक्स कोटेड होता है, तो कभी कभी फ्लक्स का इंक्लूजन भी हो जाता है सरफेस पे, तो उसकी वजह से भी हमारा डिफेक्ट आ जाता है। तो ये सभी इसके डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, अब हम आते हैं एप्लीकेशंस पे। एप्लीकेशन मेजर सेक्टर्स में हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। अभी मैंने बताया भी कि जनरली जो कंस्ट्रक्शन हम रेलिंग वगैरह चैनल वगैरह बनाते हैं उसमें इसका यूज होता है। तो मतलब जितने भी हमारे अलाइज स्टील्स हैं उनकी वेल्डिंग में, मेंटेनेंस में, कंस्ट्रक्शन फील्ड में, एविएशन इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, शिप बिल्डिंग, पाइप वेल्डिंग, ठीक, वेसल फैब्रिकेशन, इन सब में हम क्या करते हैं, SMAW का बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं। सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग का हमारा क्या होता है, यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये सभी हमारे क्या हो गए, आर्क वेल्डिंग के हमारे प्रोसेस हो गए जो हमने पढ़ा।